नमस्कार, मैं हूं विद्यानाथ झा। राष्ट्रगर्व में आपका स्वागत है। राष्ट्रगर्व हमारा वो खास प्रयास जिसका मकसद हर भारतवासी को उन अनसुनी अनजानी कहानियों से रूबरू करवाना जो राष्ट्रगर्व की जीवंत मिसाल है, भारत का गौरव है और दुनिया में हमारी एक अलग पहचान बनाती है। आज ऐसा ही एक विषय लेकर आया हूं जिसे जानकर आपको राष्ट्रगर्व होगा। यह विषय भी रक्षा क्षेत्र से जुड़ा है। भारत सरकार सेना के तीनों अंगों यानी कि जल, थल और वायुसेना को हाईटेक और स्वदेशी तकनीक के जरिए मजबूत करने पर लगी। पड़ोसी दुश्मन देशों की दोगली मंशा को देखते हुए गोला बारूद से लेकर ड्रोन और जैमर सब मेक इन इंडिया मिशन के तहत देश में ही बनाए जा रहे हैं। आज राष्ट्रगर्व में हम आपको स्वदेशी जैमर के बारे में बताएंगे जो अपने ही देश में बनाए गए हैं। इनकी खासियत जानकर आप हैरान रह जाएंगे और राष्ट्रगर्व से भर जाएंगे। कैसे ये जैमर नौसेना के लिए गेम चेंजर साबित होगा, क्या खास है इसमें जो दुश्मन को चकमा दे सकता है, क्यों देश के रक्षा मंत्री ने इस जैमर की तारीफ की है, इस रिपोर्ट में। हाईटेक हो रही भारतीय नौसेना, इंडियन नेवी को मिलेगा नया हथियार, पाक चीन के सैटेलाइट सिग्नल होंगे जाम, दुश्मन के मिसाइल ड्रोन को भटकाएंगे स्वदेशी जैमर, स्वदेशी ताकत का दुनिया देखेगी दम। रक्षा क्षेत्र में भारत का स्वदेशी अभियान तेज रफ्तार से आगे बढ़ रहा है। विश्व के हालात और रक्षा चुनौतियों के मद्देनजर भारत ने आत्मनिर्भर अभियान को और तेज कर दिया है। इसी का नतीजा है कि सरकार ने सेना से जुड़ा हर साजो सामान भारत में बनाने का संकल्प लिया है और इस दिशा में सफलता भी मिल रही है। समुद्र में जंग अब सिर्फ मिसाइलों और युद्धपोतों से नहीं जीती जाती, बल्कि युद्ध के मैदान अब हाईटेक होते जा रहे हैं। आज के समय में तकनीक इनमें बड़ी भूमिका निभाती है। इसी को ध्यान में रखते हुए रक्षा मंत्रालय ने भारतीय नौसेना की मारक क्षमता और सुरक्षा को मजबूत करने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। भारत सरकार ने भारतीय नौसेना को ऐसी हाईटेक प्रणाली देने का फैसला किया है जो जरूरत पड़ने पर दुश्मन के सैटेलाइट बेस्ड नेविगेशन सिस्टम को बाधित कर सकती है। इसके लिए रक्षा मंत्रालय ने 449 करोड़ रुपए का बड़ा समझौता किया। यह समझौता बेंगलुरु की कंपनी एकॉर्ड सॉफ्टवेयर एंड सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड के साथ किया गया है। समझौते के तहत नौसेना के लिए 20 उन्नत क्षमता वाले ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम यानी ECGNSS जैमर खरीदे जाएंगे। खास बात यह है कि इनमें कम से कम 75% हिस्से का निर्माण भारत में ही होगा, जिससे आत्मनिर्भर भारत अभियान को मजबूती मिलेगी। जब सीमा पर सेनाएं मजबूत होती है तभी लोकतंत्र प्रखर होता है। आज देश अपनी सेनाओं को मजबूत कर रहा है। एक दशक पहले भारत के लोगों ने संकल्प लिया, हमारा देश सशक्त, आत्मनिर्भर और आधुनिक राष्ट्र बने। एक दशक में डिफेंस का बजट लगभग पहले से 3 गुना हुआ है। डिफेंस प्रोडक्शन में करीब 250% वृद्धि हुई है, 250% वृद्धि हुई है। ये जैमर इनहैंस्ड कैपेबिलिटी ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम पर काम करता है। ये केवल नेविगेशन को रोकता नहीं है, बल्कि दुश्मन की मिसाइल या ड्रोन को गलत लोकेशन की जानकारी स्पूफिंग देकर उनका रास्ता भटका देता है। अब समुद्र में होने वाले युद्ध अत्याधुनिक तकनीक के आधार पर लड़े जाते हैं और इसी दिशा में नौसेना को और भी ज्यादा मजबूत करने के लिए रक्षा मंत्रालय ने एक बड़ा समझौता किया है। ये समझौता करीब 449 करोड़ रुपए में 20 जैमर खरीदने का है। ये जैमर काफी ज्यादा हाईटेक होंगे जो दुश्मन देश के द्वारा भेजे गए मिसाइल,
ड्रोन या किसी भी हथियार को उसके लक्ष्य तक नहीं पहुंचने देंगे। इसके साथ ही उनके नेविगेशन सिस्टम को ये बाधित कर सकते हैं। फिलहाल अगर बात किया जाए तो 75% जो उपकरण है वो भारत में तैयार किए जाएंगे, जिससे भारत में तैयार होने के बाद आत्मनिर्भर भारत अभियान को ये और भी ज्यादा बल देगा। कैसे काम करते हैं जैमर, रक्षा क्षेत्र में इनकी जरूरत कहां पड़ती है, ये भी जान लीजिए। भारत की नौसेना की ताकत में काफ़ी इजाफा होने जा रहा है, क्योंकि आजकल हम देखें किस प्रकार से नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर है, जहां पर कि प्रेसिजन गाइडेड वेपन सिस्टम का काफ़ी इस्तेमाल होता है, चाहे वो ड्रोन हो, मिसाइल्स हो, जिसके कारण आज बड़ा ज़रूरी है कि ना केवल हम आक्रामक हों बल्कि एक बचाव के लिए भी हमारे तरीके बहुत अच्छे रहें, डेवलप होते रहें, जिसको कहते हैं तलवार भी हो और ढाल भी हो, ताकि लड़ाई में दोनों चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। क्या है ये नई प्रणाली, कैसे ये समंदर में नौसेना को रक्षा कवच प्रदान करेगी, ये समझना भी जरूरी है। ECGNSS जैमर एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जो सैटेलाइट से मिलने वाले नेविगेशन संकेतों में बाधा पैदा कर सकता है। आज दुनिया भर की सेनाएं दिशा तय करने, लक्ष्य पहचानने और हथियारों को सटीक निशाने तक पहुंचाने के लिए सैटेलाइट आधारित सिस्टम का इस्तेमाल करती हैं। हिंद महासागर में जिस तरह से लगातार चुनौतियां बढ़ रही हैं, इस हाईटेक जैमर के आने के बाद नौसेना को और भी ज्यादा मजबूती मिलेगी और दुश्मन देश के द्वारा जो भी गतिविधियां होती हैं उस पर नौसेना और भी सटीक तरीके से नजर रख पाएगी। अगर किसी सैन्य अभियान के दौरान दुश्मन की नेविगेशन प्रणाली प्रभावित हो जाए तो उसके ड्रोन्स, मिसाइल्स और अन्य हथियारों की सटीकता कम हो सकती है। ऐसे में भारतीय नौसेना को इन जैमर से रणनीतिक बढ़त मिल सकती है और मुश्किल हालात में दुश्मन को चारों खाने चित्त किया जा सकता है। हिंद महासागर क्षेत्र में बढ़ती गतिविधियों और सुरक्षा चुनौतियों के बीच भारतीय नौसेना अपनी तकनीकी क्षमताओं को लगातार मजबूत कर रही है। नए जैमर नौसेना को जटिल परिस्थितियों में भी बेहतर तरीके से अभियान चलाने में मदद करेंगे और समुद्री सुरक्षा को मजबूत बनाएंगे। ये प्रोजेक्ट भारतीय स्वदेशी डिजाइन, विकास और निर्माण श्रेणी के तहत पूरा किया जाएगा। रक्षा मंत्रालय के मुताबिक इसमें कम से कम 75% स्वदेशी सामग्री का इस्तेमाल होगा। इससे देश की रक्षा उत्पादन क्षमता बढ़ेगी और घरेलू उद्योगों को फायदा होगा। सबसे बड़ी खास बात यह है कि ये देश में ही डिज़ाइन, डेवलप और मैन्युफैक्चर, यानी कि देश के आत्मनिर्भरता की तरफ का कदम है। 75% हिस्से इसके देश में ही निर्मित होंगे, जो कि दिखाता है कि भारत की बढ़ती हुई आत्मनिर्भरता की सोच। स्वदेशी जैमर भारतीय रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया अभियानों के तहत विकसित की जा रही एक अत्यंत महत्वपूर्ण इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर तकनीक है। आधुनिक युद्धों में बिना कोई गोली चलाए दुश्मन के ड्रोन, मिसाइल, विमान और संचार प्रणालियों को पूरी तरह से निष्क्रिय या भ्रमित करने के लिए इन जैमर्स का उपयोग किया जा रहा है। भारतीय नौसेना लगातार अपनी रक्षा क्षमताओं का इजाफा कर रही है और इसी कड़ी में शीघ्र ही ऐसा जैमिंग सिस्टम शामिल किया जाएगा जिसका कि विकास भारत में ही किया गया है। यह एक ऐसा जैमिंग सिस्टम है जो कि दुश्मन द्वारा सैटेलाइट सिग्नल जो भेजे जाते हैं अपने ड्रोन्स को और मिसाइल्स को, उनको जैम करेगा और दिशा भ्रमित करेगा, जिससे कि भारत के युद्धपोतों की अपनी रक्षा क्षमताएं बढ़ेंगी। 450 करोड़ की लागत से लगभग 20 ऐसे सिस्टम भारतीय नौसेना के युद्धपोतों पर लगाए जाएंगे। विजय मनोज के साथ मयंक सिंह, टाइम्स नाउ नव भारत। ECGNSS जैमर क्या है और क्यों जरूरी है नौसेना के लिए, यह भी आपको बताता हूं। ECGNSS का पूरा नाम इनहैंस्ड कैपेबिलिटी ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम। इसमें जीपीएस, ग्लोनस और गैलीलियो और BDS जैसे सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम शामिल। आधुनिक युद्ध में जहाज, मिसाइल, ड्रोन और विमान सभी इसी सिस्टम पर निर्भर रहते हैं। ECGNSS जैमर दुश्मन के सैटेलाइट सिग्नल को जैम करने, कमजोर करने या गलत जानकारी देने की क्षमता रखता है। यानी यह दुश्मन के नेविगेशन सिस्टम को धोखा दे सकता है या पूरी तरह बंद कर सकता है।
इससे दुश्मन की मिसाइलें, जहाज या ड्रोन अपना रास्ता भटक सकते हैं। ये जैमर काम कैसे करते हैं आपको वो भी बताता हूं। सैटेलाइट से रिसीवर ए और रिसीवर बी को सिग्नल मिलता है। इसके बाद जैमर खास एरिया में दुश्मन की सैटेलाइट आधारित नेविगेशन सिस्टम को बाधित कर देता है। जैमर दुश्मन के सैटेलाइट आधारित नेविगेशन और संचार सिग्नल्स को ब्लॉक करने या भटकाने के लिए डिजाइन किया गया है। एक उन्नत इलेक्ट्रॉनिक युद्ध उपकरण है। ये सैटेलाइट से पृथ्वी तक पहुंचने वाले नेविगेशन सिग्नल्स अंतरिक्ष से आने की वजह से बेहद कमजोर होते हैं। जैमर उसी फ्रीक्वेंसी पर कहीं ज्यादा तेज व्हाइट नॉइज पैदा करता है, जिससे रिसीवर असली सिग्नल को पकड़ नहीं पाता। यह सिस्टम असली सैटेलाइट सिग्नल्स की नकल करके दुश्मन के रिसीवर को गलत जगह या गति या समय की जानकारी भेज देता है, जिससे उनके ड्रोन या फिर मिसाइल अपना रास्ता भटक जाते हैं। यह पूरे इलाके को जाम करने की बजाय दुश्मन के हथियार या रडार की सटीक दिशा को ट्रैक करके फोकस्ड बीम छोड़ता है। भारत के पास एक और स्वदेशी तकनीक है जो दुश्मन की सैटेलाइट को चकमा देने में माहिर। यह देश का पहला एयर टू एयर जैमिंग सिस्टम है। 100% स्वदेशी यह तकनीक सेना के लिए गेम चेंजर साबित हो रही है। रक्षा क्षेत्र में अब प्राइवेट सेक्टर की भागीदारी से मेक इन इंडिया अभियान को नया मुकाम मिल रहा है। भारत की एक से बढ़कर एक स्वदेशी तकनीक से दुनिया हैरान है। सेना की जरूरत का हर सामान अब भारत में बनाने की मुहिम चल रही है और सरकार इसे मिशन के तौर पर लेकर चल रही है। ड्रोन से लेकर जैमर, गोला बारूद से लेकर टैंक और सैन्य परिवहन विमान तक भारत में स्वदेशी तकनीक से बनाए जा रहे हैं। हमने आपको ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम इसके बारे में बताया। अब आपको एक और स्वदेशी कामयाबी के बारे में बताते हैं, जिससे हर देशवासी राष्ट्र गर्व महसूस करेगा। नागपाश। इंदौर के 3 स्टार्टअप्स ने मिलकर हाईटेक ड्रोन नागपाश डेवलप किया है, जो भारतीय रक्षा तकनीक की नई ताकत बनकर उभर रहा है। ये देश का पहला एयर टू एयर जैमिंग सिस्टम है, जो हवा में उड़कर दुश्मन के ड्रोन को निशाना बनाता है और उसके नेविगेशन सिस्टम को निष्क्रिय कर हवा में ही गिरा देता है। कंपनी का दावा है कि नागपाश अपनी निर्धारित सीमा में आने वाले किसी भी ड्रोन को भ्रमित कर उसे दुर्घटनाग्रस्त कर सकता है। रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर होना यह भारत ने ठान लिया है। देश के वैज्ञानिक यहां तक कि निजी क्षेत्र के स्टार्टअप भी तेजी से इनोवेशन में लगे हुए। नई नई तकनीक का विकास हो रहा है और देश को सशक्त, मजबूत और आत्मनिर्भर बनाने के लिए युद्ध स्तर पर काम चल रहा है। राष्ट्र के लिए गर्व करने की बात तो यह है कि अब कई देशों की परेड में भी भारत के दिग्गज हथियारों की प्रदर्शनी आपको दिखाई देगी और दुनिया भारत के स्वदेशी अभियान की धमक को भी महसूस कर रही है। इस आत्मनिर्भर हुंकार से कई विकसित देश असहज भी हो रहे हैं, लेकिन भारत को आगे बढ़ते रहना, इस संकल्प के साथ स्वदेशी अभियान को आगे बढ़ाते रहना। राष्ट्रगर्व में ऐसे ही एक और विषय के साथ कल फिर मुलाकात होगी।